हेलो एवरीवन, सेल्फ एजुकेट विद अखलाक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान का जो मस्त स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, उस पे यूएसए ने अटैक किया है। ठीक है। इसके बिहाफ में, इसके अगेंस्ट में यूएई का जो फुजैरा पोर्ट है, जो अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको ईरान ने अटैक किया है। तो हम इसके बारे में एक बेसिक डिटेल जानकारी लेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे और साथ ही में इस अटैक का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा मैप है। आप सबसे पहले ईरान का जो खर्ग आइलैंड है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये खर्ग आइलैंड जो बेसिकली है, ये हमारा गल्फ ऑफ पर्सियन में बुशहर जो जगह है वहां पे पड़ता है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ये देख रहे हो पर्सियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते से इसी आइलैंड के थ्रू बहुत सारे टर्मिनल पासेज होते थे। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। अगर ये लोकेशन बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं ईरान की जो तेल रिफाइनरी है वो खतरे में आएंगी। कहीं ना कहीं ईरान से जो तेल अलग देशों में जाता है वो खपत, वो जो उत्पादन है उसमें कमी आएगा। इसके कारण क्या होगा कि तेल की कीमतों में उछाल आएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस है वो है यूएई का फुजैरा बंदरगाह। ये फुजैरा बंदरगाह जो है वो गल्फ ऑफ ओमान से सटा हुआ है। ठीक है। तो फुजैरा बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से तेल बाईपास होता था, यानी जो यूएई का तेल जो जाता था वो यहाँ पे फुजैरा पोर्ट के माध्यम से अलग देशों में ट्रेवल होता था। हम इसको अब देखते हैं कंपैरिजन करके किस क्या क्या लोकेशन है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे खर्ग आइलैंड और फुजैरा पोर्ट, ये दोनों किस देश में है? तो खर्ग आइलैंड ईरान में है, फुजैरा पोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। खर्ग आइलैंड जो है वो पर्सियन गल्फ में हरमूज जो है खाड़ी उसके बगल में है। ठीक है। और फुजैरा पोर्ट कहाँ है? तो गल्फ ऑफ ओमान में है। ठीक है। यानी ओमान की खाड़ी के पास में है। अब जो ईरान का 90% जो तेल होता है वो ना इसी खर्ग आइलैंड के थ्रू एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था अलग अलग देशों के माध्यम से। और जो फुजैरा पोर्ट है, ये क्या है? एक तो तेल बाईपास का सेंटर है और साथ ही में अगर किसी शिप का अगर तेल खत्म हो जाता है तो वो यहीं पे आके रीफ्यूलिंग करते थे। यहीं पे आके क्या करते थे? अपना शिप को रीफ्यूल किए और फिर ओमान की खाड़ी होते हुए अलग देशों में या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से यूरोपियन कंट्री को अपना तेल ये क्या करते थे? बाईपास करते थे। अब ये बेसिकली क्या हुआ? तो खड़ग आइलैंड पे यूएसए ने क्या किया? मिलिट्री स्ट्राइक करके पूरा खड़ग आइलैंड को तबाह कर दिया। इसी के जवाब में ईरान ने क्या किया कि ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल करके फुजैरा पोर्ट को क्या किया? नस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है। अब ये इसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये जो खड़ग आइलैंड है ये पहले डच का किला के अंतर्गत आता था। ठीक है। और ये जो है ये ईरान, सॉरी, एमिरेट यानी यूएई का एकमात्र तटीय तटीय पोर्ट है जो गल्फ ऑफ ओमान में लगता है। यानी इसके अलावा जितने भी पोर्ट है यूएई का वो गल्फ ऑफ ओमान या फिर तटीय क्षेत्र में यानी कोस्टल क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। अब जाते जाते एक एमसीक्यू देखते हैं और आप ट्राई कीजिएगा आपसे बनता है कि नहीं। अगर आप वीडियो के अंत में कमेंट में अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और जो सही जवाब देंगे उनको मैं कर दूंगा लाइक, तो बाकी उससे समझ जाएंगे। तो ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ फुजैरा पोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल ईस्ट ऑयल लॉजिस्टिक? पहला ऑप्शन है इट इज लोकेटेड एट द नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द बाबल मंदेब स्ट्रेट। इट सर्व एज द प्राइमरी डीप वाटर port for Iran's crude oil export. It is only port in the Persian Gulf capable of handling ultra-large crude carriers.
और ऑप्शन डी है इट अलाउज ऑयल टैंकर टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय बीइंग लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। इसमें से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप बताइए कि वीडियो आपको समझ में आ रही है या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, उसी अकॉर्डिंग मैं चीज़ें ऐड ऑन करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।